तो इस एनिमे में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ताकुमी इरुमा एक अलग सी दुनिया में आ जाता है और ये जगह देखने में काफी अजीब लग रही होती है। और तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक गॉडेस खड़ी होती है और इसका नाम होता है नोलिन। और वो ताकुमी को यह बता रही होती है कि उसे गलती से माइल्ड गार्ड के अंदर समन कर लिया गया है, जिसके बाद वो उसके सामने अपने हाथों को जोड़ लेती है क्योंकि ये उसकी एक छोटी सी गलती होती है। उसके लिए यार ये छोटी गलती होगी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी गलती है। ताकुमी इस जगह पर गलती से समन हुआ होता है और ये सुनने के बाद ताकुमी काफी चौंक जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। और तभी नोलिन ये बताती है कि ये सारी गलती अदर वर्ल्ड समनिंग स्पेल की वजह से हुई है, जिससे तुम गलती से यहाँ पर आ चुके हो और ये स्पेल काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसको करने में काफी रिस्क भी होता है और यहाँ तक कि माइल्ड गार्ड भी तबाह हो सकता है। और यहाँ पर नोलिन यह बता रही होती है कि इस स्पेल को यूज करना मना है, लेकिन फिर भी कोई स्पेल को यूज कर रहा था और मैंने बीच में दखल दे दी और तुम गलती से यहाँ पर समन हो गए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। और जो बाकी सही लोग थे वो सही से एक एम्पायर के अंदर समन हो चुके हैं। और ये सारा माजरा सुनने के बाद ताकुमी कहता है चलो एक तुम काम करो, मुझे वहीं भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। और ये सुनने के बाद गॉडेस लाल पीली हो जाती है और वही कहती है यार मैं तो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने गुस्से में आकर सारी चीजों को तबाह कर दिया है, यानी कि तोड़ फोड़ दिया है। और यहाँ पर वो ताकुमी को मना कर रही होती है कि वो दोबारा से अपने वर्ल्ड के अंदर नहीं जा सकता और ना ही उसके पास कोई दूसरी बॉडी है जिसका वो यूज कर सकता है अपने वर्ल्ड में जाने के लिए। और इन्हीं सारी बातों को सुनने के बाद ताकुमी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है ये सारी गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा बताओ गॉडेस। तभी गॉडेस कहती है तुम एक मेंबर बनकर यहाँ पर रह सकते हो, पर नोलिन ये बताती है कि ये एम्पायर थोड़ा सा गड़बड़ है और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। और ये सुनकर ताकुमी की हालत काफी टाइट हो जाती है और ये देखकर गॉडेस कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक और नेशन में भेज देती हूँ और साथ में तुम्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कर दूंगी जिससे तुम्हारा थोड़ा भला भी हो जाएगा। और ये सारी बातें बताते हुए नोलिन काफी खुश हो रही होती है और इसके बाद वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर भेजने वाली हूँ और साथ में तुम्हें एक ब्लेसिंग भी दूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एनिमे में होता है। जिसके बाद ताकुमी उससे पूछता है कि जिस जगह पर हम जा रहे हैं क्या उस जगह पर मॉन्स्टर भी होंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सपोर्ट तो कर रही हूँ। और जैसे ही ताकुमी अपना स्टेटस ओपन करके देखता है कि यहाँ पर उसकी एज बस 17 साल है और पिछले वर्ल्ड में वो 40 साल का एक बूढ़ा आदमी बन चुका था और इससे पिछले वर्ल्ड में वो एक सैलरी मैन था। पर गॉडेस उसे ये बोलती है कि इस वर्ल्ड के अंदर सैलरी मैन जैसा कुछ नहीं है और वो ये भी बताती है कि इस वर्ल्ड के अंदर बस 2 ही पॉसिबल जॉब्स है, या तो हीरो या फिर वॉरियर का। और अगर तुम एडवेंचर पसंद करते हो तो तुम स्वॉर्डमैन, मेज, नाइट या थिप बन सकते हो। और अगर तुम प्रोडक्शन जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी सारे ऑप्शंस भी हैं। तुम एक ब्लैक स्मिथ या एल्केमिस्ट भी बन सकते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद ताकुमी ये डिसाइड करता है कि वो बस प्रोडक्शन जॉब ही करने वाला है क्योंकि फाइटिंग उसकी बस की नहीं है। जिसके बाद गॉडेस उसे एक रिकवरी मैजिक भी देती है और साथ में उसे वर्ल्ड के अंदर भी समन कर देती है। और इस वर्ल्ड के अंदर आने के बाद ताकुमी पहली बार अपना चेहरा देखता है और ये चेहरा पिछले वर्ल्ड से काफी अलग होता है और काफी यंग भी। और जैसे ही ताकुमी अपना स्टेटस ओपन करके देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि पहले कि उसके पास गॉडेस की एक ब्लेसिंग भी है, लेकिन वो उसे छिपाने के बारे में सोच रहा होता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चल सके क्योंकि इससे काफी गड़बड़ हो सकती है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ताकुमी अपने मैजिक को ट्राई करने के बारे में सोचता है और यहाँ पर वो वाटर बॉल और विंड कटर मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये दोनों ही मैजिक काफी कमाल के होते हैं। और फिर देखते ही देखते ताकुमी एक के बाद एक मैजिक को ट्राई करना शुरू कर देता है और वो ये सारे मैजिक देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और ये कहता है अरे वाह ये तो सच में एक फैंटेसी वर्ल्ड है, यहाँ पर मेरे पास इतने सारे मैजिक है, अब आएगा ना मजा। और जब ताकुमी आगे जा रहा होता है तो ये नोटिस करता है कि उसके सामने एक लकड़ी पड़ी हुई है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि वो लकड़ी काफी रेयर है और इसका इस्तेमाल करके वो एक मैजिकल आइटम या फिर एक छड़ी बना सकता है जो कि उसके काम आ सकती है। इसके बाद हम
देखते हैं कि ताकुमी अपने मैजिक को करना शुरू कर देता है और वो इस बेकार सी लकड़ी को एक स्पीयर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और तभी ये नोटिस करता है कि उसके सामने अलग अलग तरह के पॉइंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो काफी अलग अलग पोशंस और मेडिसिन बना सकता है। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और काफी सारे हब्स को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन ये हब्स काफी ज्यादा होते हैं तो उसके बैग में ये नहीं आते, जिसके बाद वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके ये सारा सामान अपने आइटम बॉक्स के अंदर रख लेता है। और ये सारा कुछ देखकर वो काफी खुश हो रहा होता है और गॉडेस को थैंक्स बोल रहा होता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची ताकुमी के पीछे आकर छुप जाती है क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा सा रैबिट अटैक करने वाला होता है और वो उससे बच रही होती है। और फिर हम ताकुमी को देखते हैं जो कि इस रैबिट को देखकर लाल पीला हो रहा होता है और उसकी फटने लगती है। और जैसे ही ये रैबिट उनके ऊपर अटैक करता है तो ताकुमी उसे एक ही झटके में फिनिश कर देता है और इसको मारने के बाद उसे एक और न्यू स्किल मिल जाता है। और फिर हम उस छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि ताकुमी को थैंक्स बोल रही होती है। अब ताकुमी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब वो बच्ची बताती है मैं यहाँ पर हब्स इकट्ठा करने के लिए आई थी और गलती से इस जंगल के अंदर आ गई। जिसके बाद ताकुमी उसके साथ अपने विलेज में जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले इस रैबिट को भी अपने आइटम बॉक्स में डाल देता है, जिसको देखकर ये लड़की काफी इम्प्रेस हो जाती है और ये कहती है अरे वाह तुम तो कमाल के हो। और ये सुनने के बाद ताकुमी के पसीने छूटने लग जाते हैं और वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आइटम बॉक्स को सभी से छुपा कर रखना होगा। और फिर अगले सीन में हमें एक एम्पायर को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे हीरोज समन हुए होते हैं और वो काफी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और तभी अचानक उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो उन्हें देखकर ये कहती है हीरोज तुम्हारा वेलकम है इस वर्ल्ड में। इसके बाद ये लड़की बताती है कि ये वर्ल्ड तुम्हारे वर्ल्ड से काफी अलग है और हमने तुम्हें यहाँ पर इसलिए समन किया है ताकि तुम हमारी वर्ल्ड को बचा सको। और ये सारी बातें उन हीरोज के सर के ऊपर से जारी होती है क्योंकि बेचारों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी अचानक से लड़की अपना मास्क उतार देती है और कहती है मेरा नाम है एलिजाबेथ और मैं यहाँ की पहली एम्प्रेस हूँ। और यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसे गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग्स मिली हुई होती है और वो इसके ऊपर ट्रस्ट करने में थोड़ी हिचकिचा रही होती है। और फिर अगले सीन में हम दोबारा से उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि ताकुमी को लेकर अपने विलेज के अंदर जा रही होती है और यहाँ पर उसके पेरेंट्स ताकुमी को थैंक्स बोल रहे होते हैं। जिसके बाद ताकुमी उनसे ये पूछता है क्या मैं कुछ टाइम के लिए इस विलेज के अंदर रह सकता हूँ। जिसके बाद ये सारे उसे परमिशन दे देते हैं और उसका वेलकम करते हैं इस विलेज में। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे ताकुमी के लिए एक घर बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं और तभी ताकुमी ये नोटिस करता है कि उसके सामने काफी सारी घास है। और जिसके बाद ताकुमी अपना अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके इस पूरी की पूरी जगह को एकदम साफ कर देता है। और ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ताकुमी अर्थ मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद ये सारे मिलकर बहुत ही जल्दी ताकुमी के घर को रेडी कर देते हैं और ताकुमी अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है और यहाँ पर वो अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहा होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि उसे ये ऑप्शन मिल चुका है, यानी कि अब वो अपनी जॉब को भी चेंज कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी जॉब को चेंज करके एल्केमिस्ट कर देता है। जिसके बाद ताकुमी ये बताता है कि उसके एक बंदे के साथ मिलकर यहाँ पर काफी सारे ऑर्कम माइन किया है और यहाँ पर वो इनका यूज करने के बारे में सोच रहा है। और ये एक फैंसी वर्ल्ड है तो यहाँ पर सारा का सारा कुछ मैजिक के जरिए होने वाला है। जिसके बाद वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और यहाँ पर एक काफी चमकदार चीज को बना लेता है और वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मेरे पास काफी सारा आयरन और कॉपर हो जाएगा जिसका मैं आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम दोबारा से उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि ताकुमी के लिए खाना लेकर आई होती है। और जैसे ही वो गेट खोलती है तो वो देखती है कि ताकुमी नीचे पड़ा होता है और ये देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि ताकुमी की हालत काफी गंदी लग रही थी। जिसके बाद यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये बात सामने आती है कि ताकुमी ने एक बार में काफी सारा माना यूज कर लिया है और इसलिए वो बेहोश हो गया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद मार्था उसे डांटना शुरू
कर देती है, अगर आज के बाद तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। जिसके बाद ये लोग उसे एक हीलिंग पोशन भी देते हैं, जिसको पीने के बाद ताकुमी का जितना भी माना खर्च हुआ होता है वो सारा का सारा वापस से रीस्टोर हो जाता है और अब ये बंदा दोबारा से क्राफ्टिंग करने के लिए एकदम तैयार है। और जब ये क्राफ्टिंग कर रहा होता है तो मार्था और वो छोटी सी बच्ची जिसका नाम मोली होता है, ये दोनों उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी अपने क्राफ्टिंग स्किल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और फिर देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारी चीजों को क्राफ्ट करना शुरू कर देता है और यहाँ तक कि वो थोड़े बहुत बर्तन भी बना देता है और इस वजह से उसका लेवल थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके बाद ताकुमी अपने ब्लैक स्मिथ का लेवल भी बढ़ाने की कोशिश करता है और वो बहुत सारी क्राफ्टिंग करता है और यहाँ पर ये दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक ब्लेड बना देते हैं, जिसको देखकर ये ब्लैक स्मिथ भी काफी चौंक जाता है और कहता है अरे वाह, ये तो एक नंबर है। और इतनी मेहनत करने के बाद ताकुमी की ब्लैक स्मिथ स्किल लेवल 40 हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी एक और बंदे के पास आता है और उसे पोशंस मांगता है, लेकिन ये बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें सारे के सारे पोशंस दे दूंगा, लेकिन वो काफी बेसिक है। जिसके बाद ताकुमी ये डिसाइड करता है कि वो सारे के सारे पोशंस अपने आप ही आने वाला है उस हब से जिसे उसने कलेक्ट किया था। और यहाँ पर ये बंदा बोलता है कि जब तुम अपने सारे पोशंस बना लो तो मुझे भी पोशंस भेज देना। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताकुमी काफी मेहनत कर रहा होता है और वो फाइनली एक पोशंस बना लेता है, पर उसका कलर काफी अलग होता है, जिसको देखकर वो ये समझ जाता है कि उसका पोशन अभी सही तरीके से नहीं बना है और उसे इसके बारे में अभी काफी कुछ सीखना है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी एक जंगल के अंदर आ जाता है और यहाँ आने के बाद वो अचानक से एक हर्ब खा लेता है और ये खाने के बाद उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाती है। जिसके बाद वो तड़पना शुरू कर देता है और फिर वो प्यूरिफाई कर लेता है। और भाई, इस बंदे की किस्मत काफी गंदी होती है। तब इसके सामने काफी खतरनाक बोर आ जाता है, जिसको देखकर उसकी काफी फटने लगती है। और जैसे ही ये बोर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर ताकुमी अपना स्पीयर उठा लेता है, लेकिन इस अटैक से उसका स्पीयर टूट जाता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है, पर इस बोर को कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर ताकुमी की और भी ज्यादा फटने लग जाती है। जिसके बाद वो इस बोर के ऊपर अपने अलग अलग मैजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके ये सारे के सारे मैजिक फुस हो जाते हैं। और ये देखकर ताकुमी की पैंट गीली हो जाती है और वो ये सोचता है कि मुझे इसे मारने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। और तभी ये नोटिस करता है कि उसके पीछे एक और यूनिक स्पाइडर मॉन्स्टर होता है, जिसको देखकर उसकी और भी ज्यादा फटने लग जाती है और वो ये सोचता है कि अरे भाई, अब तो मैं पक्का ही गया, मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। और तभी ताकुमी ये नोटिस करता है कि स्पाइडर को चोट लगी होती है और इसके पैर नहीं होते। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि ये बोट दोबारा से ताकुमी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार ये स्पाइडर ताकुमी को बचा रही होती है, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा घायल हो जाती है। और दोबारा से ये बोर ताकुमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखकर ताकुमी ये सोच रहा होता है कि मेरा मैजिक और मेरे फिजिकल अटैक्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तो मैं अब क्या करूं यार, कुछ तो ऐसा होगा जो मैं यूज कर सकता हूं। और जैसे ये बोर उसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पर ताकुमी अपने मैजिक से उससे बच जाता है और एक ही झटके में उसका काम तमाम कर देता है। और ये करने के बाद उसे मार्शल आर्ट और मैजिक कॉम्बैट स्किल भी मिल जाती है, जिसके बाद वो इस स्पाइडर को हील करके यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे टेम स्किल भी मिल जाती है, जिससे वो इस स्पाइडर को टेम कर लेता है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। और यहाँ पर ये स्पाइडर ताकुमी को काफी प्यार से देख रहा होता है, तो इसलिए ताकुमी उसे इग्नोर कर ही नहीं पाता और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और ये स्पाइडर उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और वो इसका नाम मैपल रखता है। और तभी ताकुमी ये नोटिस करता है कि मैपल के पैर की चोट अपने आप ही हील होनी शुरू हो जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी दोबारा से विलेज के अंदर आ जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस जंगली बोर और इस स्पाइडर को देखकर काफी चौंक जाते हैं। अरे भाई, तू तो बहुत डेंजर है। और ताकुमी उन्हें समझाता है कि इस स्पाइडर को मैंने टेम कर लिया है और ये एक मॉन्स्टर है, जंगली बोर, जिसको मैंने जान से मार दिया है, बोले तो फिनिश कर दिया है। और यहाँ पे
ये सारे इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं कि इस स्पाइडर को टेम करना नामुमकिन है, यानी कि इसे कोई भी टेम नहीं कर सकता। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे इसी जंगली बोर से पार्टी कर रहे होते हैं और इन सभी के हाथ में 20-20 वाला ठर्रा और माल्टा होता है जिसको ये बहुत ही आराम से पी रहे होते हैं। इसके बाद हम एक मैपल को देखते हैं जो कि सारे बच्चे के साथ खेल रही होती है और ये सारे लोग इस बात को लेकर काफी खुश होते हैं कि जब से ताकुमी इस विलेज के अंदर आया है तो ये विलेज काफी चेंज हो गया है। जिसके बाद हम घर के अंदर 2 लड़कियों को देखते हैं और ये लड़कियां कौन है ये तो हमें आगे ही जाकर पता लगेगा। इसके बाद हम दोबारा से गॉडेस को देखते हैं जो कि अब भी ताकुमी के ऊपर नजर रख रही होती है और तभी यहाँ पर एक और गॉडेस आती है जो कि नोलिन से कहती है कि तुम इसके ऊपर इतनी नजर क्यों रख रही हो जबकि तुमने इसे एक स्पेशल बॉडी और अपनी ब्लेसिंग्स दी है। और यहाँ पर वो इस बात को भी साफ करती है कि नोलिन ने ताकुमी को इस वर्ल्ड के अंदर 1 साल पीछे भेजा है, यानी कि 1 साल पास्ट में, और ये वो टाइम है जब सिडोनिया एम्पायर समनिंग स्पेल का यूज करना नहीं जानता। और फिर अगले सीन में हम मैपल को देखते हैं जिसने ताकुमी को अपने प्यार के जालों में फंसा लिया होता है और ये देखकर ताकुमी काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ करना क्या चाहती हो। और मैपल ये बताती है कि अरे हाँ, ये स्पाइडर बोल सकती है कि ताकुमी उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा और ना ही उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इसलिए मैपल प्लान करती है कि वो ताकुमी के साथ कुछ करना चाहती है। और ये सुनने के बाद ताकुमी को याद आता है कि उसने अपना ज्यादातर टाइम पोशंस बनाने में लगा दिया, तो इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि आज वो पूरे दिन छुट्टी लेने वाला है और सारा का सारा टाइम मैपल के साथ स्पेंड करेगा। और ये सुनने के बाद मैपल काफी खुश हो जाती है और तभी अचानक यहाँ पर एंट्री होती है मार्था की जो कि इन दोनों को ऐसी पोजीशंस में देखकर काफी चौंक जाती है और ये पोजीशन काफी ऑकवर्ड होती है। और तभी अचानक मार्था ये नोटिस करती है कि मैपल ने जो वेब बनाया होता है वो एक स्पाइडर सिल्क होता है जो काफी रेयर होता है। जिसके बाद मैपल मार्था के लिए भी एक ड्रेस बना देती है और ये सिल्क काफी इम्पोर्टेंट है जो कि नोबल लोग ही इस्तेमाल करते हैं। और मार्था मैपल से 3 और बनाने के लिए कहती है पर मैपल को उसकी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मार्था उसे जैसे तैसे करके अपनी बातें समझा देती है। और फिर ताकुमी यहाँ से चला जाता है और वो ये बताता है कि इस विलेज के अंदर उसे 1 महीना होने वाला है और वो इस विलेज के लोगों के साथ काफी खुश भी है। जिसके बाद वो अल्केमिस्ट सीखने के लिए एक सिटी के अंदर जाने का प्लान करता है और यहाँ पर एक बंदा उसे कवच पहना रहा होता है, यानी कि आर्मर। और तभी अचानक से वहाँ पर बांगा आ जाता है और वो कहता है कि उम्मीद है तुम्हें काफी सारी चीजें इकट्ठी कर ली होंगी, लेकिन तुम्हें और भी इकट्ठी करनी है क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर एक सेल्समैन आने वाला है। और इन सभी ने ताकुमी की मीटिंग उस बंदे के साथ फिक्स कर दी है। और ये सुनने के बाद ताकुमी उन सभी को थैंक्स बोलता है और फिर हम मार्था को देखते हैं जो कि कुछ खराब मीट को लेकर फेंकने के लिए जा रही होती है और ये मीट काफी सड़ चुका होता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर ताकुमी आ जाता है और वो आते ही इसके ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये देखकर मार्था काफी चौंक जाती है और वो ताकुमी को ऐसे स्किल्स को बाहर निकालने से मना करती है क्योंकि बाहर के लोग ऐसे नहीं हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है और इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें लाइट मैजिक यूज करना आता है। जिसके बाद ताकुमी इस पूरे गांव को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है और यहाँ पे एक हैंड पंप भी होता है। हाँ भाई, वही हैंड पंप जिसे सनी देओल ने उखाड़ा था। जिसके बाद हम उसी सेल्समैन को देखते हैं जो कि इस गांव के अंदर अब आ चुका है और बांगा उसे सारा का सारा माजरा समझा देता है। और जब ताकुमी उससे बातचीत करता है तो वो उसे बताता है कि उसके पास ऐसे पोशंस घर पर 100 पड़े हैं और जैसे ही इस बंदे की नजर इस पोशंस पर जाती है तो वो ये पूछता है कि आखिरकार ये क्या है और ताकुमी बताता है कि ये एक तरह का बेसिक हीलिंग पोशन है। जिसके बाद मार्था भी यहाँ पर आ जाती है और वो ताकुमी के लिए एक मस्त सूट लेकर आई होती है जो कि उसे काफी पसंद भी आता है और वो जाते हुए काफी सैड होता है और ये कहता है कि आप सभी ने मेरी काफी मदद की है और मुझे काफी अच्छा लगा। और ये सारे कहते हैं कि ये तुम्हारा गाँव है, तुम्हारा घर, तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो। और फिर ये सारे निकल जाते हैं और जाते हुए एक बंदा काफी इमोशनल हो रहा होता है और कहता है अरे वाह, ये लोग तो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। और ये सारे के सारे जो ताकुमी के साथ बैठे हुए होते हैं ये सारे सी क्लास पार्टी के मेंबर्स होते हैं। जिसके बाद उनमें से एक बंदा पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे इस बैग में क्या है। ताकुमी कहता है कि इसके अंदर एक काफी खतरनाक किलर स्पाइडर है जिसके काटने से तुम स्पाइडरमैन बन जाओगे। और ये सुनने के बाद वो बंदा इस बैग के अंदर
उधर देखने लगता है, लेकिन तभी मैपल उसके मुंह पर चिपक जाती है। अबे ओए, स्पाइडर को भी छेड़ रहा है। और फिर ये सारे मैपल के बारे में ही बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैपल आराम से एक टकले बंदे के गोद में जाकर सो जाती है। और फिर वो सेल्समैन जिसका नाम पेपैक होता है, वो ये कहता है कि मैं तुमसे वो सारे के सारे हीलिंग पोशंस खरीदना चाहता हूँ। और ताकुमी कहता है, अरे ले लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि पेपैक अपनी गाड़ी रोक देता है और वो नोटिस करता है कि उसके सामने काफी सारे गॉब्लिन्स होते हैं, जिनको देखकर उनकी फटनी शुरू हो जाती है। और फिर ये सारे के सारे हंटर्स बाहर आ जाते हैं और एक एक करके इन सारे के सारे गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही सफर में उनका दिन बीत जाता है। इसके बाद वो फाइनली बोल्टन सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और ये सिटी ताकुमी के लिए एकदम फ्रेश और न्यू होती है। और अगर उसे इस सिटी के अंदर रहना है तो उसे एडवेंचर गिल्ड के अंदर अपना नाम रजिस्टर भी करवाना होगा। और ये करवाने के लिए वो एक बंदे के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास अल्केमिस्ट जैसा कोई चीज है? लेकिन ये बंदा मना कर देता है और कहता है कि मेरी सलाह मानो तो तुम एक लो रैंक के हंटर बन जाओ, जिससे तुम्हें काम भी काफी कम करना पड़ेगा और साथ में तुम एल्केमी भी सीख सकते हो। और यहाँ पर हम पेपैक को देखते हैं, जो कि ताकुमी के साथ अपनी डील कर रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हारे पोशंस के बदले मैं तुम्हें सिल्वर कॉइंस दे सकता हूँ, और अगर तुम्हारे पास माना पोशंस है तो मैं तुम्हें 50 सिल्वर कॉइंस दूंगा। और ये सुनने के बाद ताकुमी इन सारे के सारे पैसों को जापानीज करेंसी में काउंट करना शुरू कर देता है। अरे वाह, ये तो काफी ज्यादा है। लेकिन पेपैक को ऐसा लग रहा होता है कि वो अब भी इसे काफी कम पैसे दे रहा है। और ये सारा कुछ देखकर ताकुमी काफी शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये बंदा मेरे लिए इतना सारा कुछ क्यों कर रहा है। और फिर अगले सीन में हम थॉमस को देखते हैं, जो कि ताकुमी को एक घर दिखाने के लिए आया होता है। और ये घर काफी बड़ा और एक्सपेंसिव होता है। और जैसे ही ये बंदा इस जगह का रेंट बताता है तो ये सुनने के बाद ताकुमी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका रेंट काफी कम होता है। और ताकुमी ये सोचता है, अरे यार, इतनी सस्ती जगह, मुझे ऐसा लगता है कि इस घर के अंदर कोई भूत वूत रहता है। लेकिन थॉमस उसे ये कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो। और ताकुमी इसे लेने के लिए मान जाता है। और जब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तभी ताकुमी को एक अजीब सी स्मेल आती है और वो ये पूछता है कि आखिरकार ये चीज है क्या। तभी थॉमस बताता है कि ये एक सीवरेज है, जिसका इस्तेमाल नोबल लोग मैजिक प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं। और ये सुनने के बाद ताकुमी काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये अंदर से काफी गंदा होता है और इसके अंदर कूड़ा ही कूड़ा होता है। और अगले दिन ही ताकुमी अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर सबसे पहले वो अपने पेट की गर्मी मिटाने के लिए एक टॉयलेट का निर्माण करता है, यानी कि एक टॉयलेट बनाता है। और इसे बनाने में उसे काफी मेहनत लग रही होती है और उसका काफी माना भी खर्च हो जाता है। लेकिन वो फाइनली एक काफी मस्त सा वेस्टर्न टॉयलेट बना लेता है और चैन की सांस लेता है। लेकिन जैसे ही वो अपना पेट साफ करने के बाद बाहर आता है तो वो नोटिस करता है कि मैपल ने पेपैक को पकड़ लिया है और उसे अपने जालों में लपेट कर रखा हुआ है, यानी कि वो इसके साथ भी कुछ करना चाहती थी। लेकिन पेपैक इसके अंदर लेटा हुआ आराम से मस्त सो रहा होता है और कहता है, अरे वाह, इसके अंदर मुझे काफी मजा आ रहा है। और ये सब सुनने के बाद ताकुमी काफी शॉक्ड हो जाता है। और जैसे ही ताकुमी उसे अपना टॉयलेट दिखाता है तो ये देखकर पेपैक कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। ताकुमी उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है, अभी जाकर अपने घर में देख। और तभी पेपैक उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास लाइट मैजिक है? लेकिन ताकुमी उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे मार्था की बात याद आती है कि लाइट मैजिक के बारे में किसी को भी नहीं बताना। लेकिन ये बंदा काफी चालाक होता है और ताकुमी से सारी बातें उगलवा लेता है। और ताकुमी ये कहता है, अरे यार, किसी को तो बताना मत कि मेरे पास लाइट मैजिक है। और पेपैक ये कहता है, मुझे कम से कम ऐसे 100 सीड्स चाहिए। क्या 100? तुम उसका क्या करोगे? वो मेरे काम का है, मैं इसे बेचने वाला हूँ। और वो ताकुमी को आइडिया देता है कि वो इन्हें बनाने के लिए स्लिप्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, पर ताकुमी मना कर रहा होता है। लेकिन अगले सीन में ये बंदा उसे लेकर स्लिप ट्रेडर के पास आ जाता है और ताकुमी आसपास देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक एल्फ आ जाती है, जो देखने में काफी सुंदर लग रही होती है। और वो ताकुमी को देखकर ये कहती है, तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। और ये सुनकर ताकुमी काफी शॉक्ड हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम ताकुमी को देखते हैं, जो कि एक लेडी के सामने बैठा हुआ होता है और इस लेडी का नाम होता है मोलन। और ये यहाँ की ट्रेडिंग कंपनी की मालकिन होती है और ये पेपैक को बताती है कि आखिरकार वो दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। ताकुमी उसे ये बताता है कि उसे स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जिसके बाद मोलन उसे स्लेवरी
कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना शुरू कर देती है। स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर अगर तुम किसी को स्लेव बनाते हो तो वो तुम्हारी बातों को मना नहीं कर सकता और मानने से इनकार भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें उसके रहने के लिए घर और खाने का इंतजाम करना होता है। और ये सारी बातें ताकुमी काफी गौर से सुन रहा होता है। और मोलन ये बताती है कि कई बार जो प्रिजनर्स होते हैं उन्हें भी स्लेव्स के रूप में रखा जाता है, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि उन्हें एक वॉरियर स्लेव चाहिए, क्योंकि ताकुमी एक प्रोड्यूसर है तो उसके घर का ध्यान रखने के लिए एक वॉरियर स्लेव का होना काफी जरूरी है, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सके और वो बाहर जाकर हमारी बातों को ना बताए। और ये सारी बातें सुनने के बाद मोलन यहाँ पर एक स्लेव को बुलाती है और इसका नाम है मारिया मारिया। और ये लड़की गुंडों में फंस गई थी और मोलन ने इसकी जान बचाई और तभी से ये एक स्लेव के रूप में काम कर रही है। और फिर ताकुमी उसे अपने घर के बारे में बताना शुरू कर देता है और पूछता है, हाँ क्या तुम ये सारा कुछ मैनेज कर सकती हो? और तभी मारिया ये कहती है, हाँ मैं ये सारा कुछ आराम से कर सकती हूँ। लेकिन भाई ताकुमी उसके पीछे ही पड़ जाता है, हटता ही नहीं और वो उससे कहता है तुम कितनी सुंदर हो। और ये सुनने के बाद वो ब्लश करना शुरू कर देती है और यहाँ पर मारिया को ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा कहीं उससे कुछ और काम तो नहीं करने वाला। और तभी मोलन ये कहती है, क्या मैं इसे तुम्हारे लिए तैयार कर दूं? तभी ताकुमी कहता है, हाँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। और यहाँ पे मोलन ताकुमी को मना कर रही होती है कि उसके पास वॉरियर स्लेव नहीं है। और ये सुनने के बाद मारिया सोफिया का नाम लेती है, लेकिन मोलन उसे चुप करा देती है और उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है। और ये सारी बातें सुनने के बाद ताकुमी उसे मिलने की जिद करना शुरू कर देता है और फिर ये सारे सोफिया के पास आ जाते हैं। और मोलन ये बताती है कि इस लड़की को आज से 50 साल पहले एक वॉर के दौरान कैप्चर किया गया था और ये एक एल्फ नेशन से है। और यहाँ पर ये बात सामने आती है कि सारे लोग सोफिया को रिजेक्ट करते हैं और सोफिया ये बताती है कि उसके पैर टेढ़े मेढ़े हैं, जिससे उसे चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ तक कि इसके पास एलिमेंटल और स्पिरिचुअल मैजिक भी है जो कि इसके पास नहीं होना चाहिए। जिसके बाद ताकुमी इससे अकेले में बात करने के लिए कहता है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं। और तभी अचानक वो इसका चेहरा अपनी तरफ करता है और इसके स्टेटस को चेक करना शुरू कर देता है और वो नोटिस करता है कि इसकी स्किल्स अलग ही लेवल पर है। और ये सारी बातें जानने के बाद ताकुमी उसे खरीदने के लिए मान जाता है। और मोलन ये कहती है, क्या तुम इसे सच में खरीदना चाहते हो? अरे हाँ मुझे यही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो सारा कुछ है जो मुझे चाहिए था। जिसके बाद मोलन उन दोनों के ऊपर स्लेव कॉन्ट्रैक्ट मैजिक करना शुरू कर देती है और ये दोनों ही ताकुमी की स्लेव्स बन जाती है और उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है, क्योंकि ताकुमी ने उन्हें चुना। लेकिन ताकुमी कहता है, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं। और फिर ये सारे उसके घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचते ही मैपल ताकुमी के ऊपर छलांग लगा देती है। और ये देखकर सोफिया को लगता है कि यह कोई जंगली जानवर है और वो उसे मारने के लिए तैयार होने वाली होती है, लेकिन ताकुमी उसे रोक लेता है और ये बताता है कि ये मेरी पेट है और इसका नाम है मैपल। और फिर वो इन सभी को इससे इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसके बाद वो इन दोनों को इनके अलग अलग कमरे भी दिखाता है। और ये देखकर वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ये कहता है कि सफाई करने की भी ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैजिक किया हुआ है, जिससे ये सारा कुछ आराम से अपने आप साफ हो जाता है। अब इसके बाद ये दोनों नहाना शुरू कर देती है और वो ताकुमी के बारे में बातें कर रही होती है कि इनका नया मास्टर काफी अच्छा है। और मारिया ये कहती है कि ये पहली बार हुआ है कि मोलन ने तुम्हें बाहर आने दिया है, लेकिन सोफिया यहाँ पर काफी टेंशन में होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि ताकुमी के अंदर कोई न कोई झोल मोल है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी ने इन दोनों के लिए खाना बनाया हुआ होता है और ये देखकर मारिया काफी हैरान हो जाती है कि ये सारा काम तो आपने खुद ही कर दिया, तो मुझे क्यों लेकर आए और मैं यहाँ क्या काम करने वाली हूँ। लेकिन ताकुमी उन दोनों को समझाता है कि वो दोनों कल से अपना काम शुरू कर सकती है और ये दोनों लड़कियाँ काफी खुश हो रही होती है। और ताकुमी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों मुझे रियल नाम से बुला सकती हो और वैसे मेरा नाम है ताकुमी हिरुमा। और इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ताकुमी चर्च के अंदर जा रहा होता है और यहाँ पर गॉडेस नोलन की मूर्ति लगी होती है, जिसको देखकर ताकुमी उसका शुक्रिया अदा करता है कि नोलन ने उसे इस वर्ल्ड के अंदर भेजा और यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं।